रानू चिड़िया के पति का देहांत तेज बारिश में हो जाता है। रानू चिड़िया अपने तिनकों के घोंसले में रहती थी। उसके घोंसले से थोड़ी दूर एक दिन चील आकर बसेरा कर लेती है। चील के डर से रानू चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर वहां से चली जाती है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर नदी पर पानी पीने जाती है। मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? हमने वो घोंसला क्यों छोड़ दिया है? मेरे बच्चों, हम आपके मामा जी के पास जा रहे हैं। बच्चों, हम अब उस घोंसले में नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ हमारे पड़ोस में चील आ गई है और मुझे डर है कि वो हमें ज़रूर नुकसान पहुँचाएगी। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर फिर से उड़ती है। थोड़ा बहुत जो सामान था वो मम्मा चिड़िया ने उठाया हुआ था और बच्चे अपनी मम्मा के पीछे पीछे उड़ते हुए आ रहे थे। वो सब उड़ते हुए थक जाते हैं और फिर शाम के बाद दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। मम्मा, मामा जी का घर कहाँ है? इसी मोहल्ले में है बेटा। हमें वो सामने बैरी के पेड़ों की तरफ जाना है। वो सब उड़ते हैं और आखिर मम्मा चिड़िया गुड़िया और कुकू को लेकर एक घर के बाहर जाकर रुकती है। मम्मा, क्या ये घर हमारे मामा जी का है? हाँ मेरे बच्चों, ये घर आपके मामा जी का ही है। मम्मा चिड़िया घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। रानू चिड़िया की भाभी दरवाज़ा खोलती है। रानू, तुम यहाँ कैसे आई हो? भाभी, कुकू के पापा का तेज़ बारिश में देहांत हो गया और हमारे पड़ोस में एक चील ने आकर बसेरा कर लिया, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए गुड़िया और कुकू को साथ लेकर यहाँ आ गई। माफ़ करना रानू, तुम्हारे भाई ने मुझे मना कर रखा है कि तुम जब भी उसके दरवाजे पर आओ तो मैं तुम्हें घर में ना आने दूँ। मेरा कोई दोष नहीं है, ये तुम्हारे भाई जी का आदेश है, मुझे तो मानना ही पड़ेगा। मगर क्यों भाभी जी? बहनें अपने भाइयों के घर ना जाएं तो और कहाँ जाएं मुश्किल वक्त में? पीछे से रानू चिड़िया का भाई भी आ जाता है। क्योंकि तुमने इस घर से और जायदाद से अपना हिस्सा ले लिया था। जो बहनें अपना हिस्सा अपने भाइयों को दे देती हैं वो हमेशा अपने भाइयों से मिलती रहती हैं, और तुम जैसी बहनें इस काबिल नहीं कि भाई उन्हें अपने घर में रखें। लेकिन भाई, मेरा हिस्सा तो पिताजी ने मुझे दिया था और वो भी मेरे पति के इलाज पर लग गया। वो बीमार ना होते तो मैं पिताजी से कुछ भी ना लेकर जाती। मैंने कहा ना, चली जाओ यहाँ से, अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। आप इतना गुस्सा ना करें, तबीयत ख़राब हो जाएगी आपकी। रानो, तुम जाओ, क्यों हमारे घर का सुकून ख़राब करने आ गई हो? रानो चिड़िया रोए जा रही थी और बच्चे अपनी मम्मा को रोता हुआ देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं। मम्मा, चले चले मम्मा, मामा जी ने तो हमें अपने घर आने से मना कर दिया। मम्मा चिड़िया रोती हुई। रात होने वाली थी। मम्मा चिड़िया को अब रात तो गुजारनी थी। उसी जंगल में रानू चिड़िया की बचपन की सहेली मैना रहती थी। मम्मा चिड़िया बच्चों को लेकर अपनी सहेली मैना के घर चली जाती है। मैना रानू चिड़िया से मिलकर बहुत खुश होती है। रानू, मुझे ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन जो भी हुआ, आपके भाई को आपसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मैना, मैं अब अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। आप खाना खाएं और आराम से सो जाएं। आप थकी हुई हैं, बाकी कल देखेंगे। मम्मा चिड़िया बहुत थकी हुई थी। वो सब जल्दी ही सो जाते हैं। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया उठती है और वहाँ से जाने की तैयारी करती है। मैना, शुक्रिया मुझे एक रात अपने घर में रखने के लिए। रानो, अगर आप चाहो तो मेरे पड़ोस वाले पेड़ पर अपना घर बना सकती हो। नहीं मैना, मैं अपने पति वाले जंगल वापस जाऊंगी। वहाँ मेरे बहुत से दोस्त मेरे जाने वाले हैं। मैं वहाँ खुश रहूंगी। मम्मा चिड़िया वापस उड़ती है। मम्मा चिड़िया पीपल के बड़े पेड़ पर अपना घर बनाने का काम शुरू करती है। गुड़िया और कुकू भी काम में अपनी मम्मा की मदद करते हैं। वो सब मिलकर काम करते हैं और शाम तक अपना नया घर बना लेते हैं। गुड़िया की मम्मा गुड़िया का एक सिलाई सेंटर में एडमिशन करवा देती है। गुड़िया वहाँ कपड़ों की सिलाई और कढ़ाई सीखने लगती है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए दिन रात काम करती है। मम्मा चिड़िया एक कौवे के घर काम करती है और एक तोते की बकरी को चारा डालती है। और जो वक्त
बच जाता उसमें शाम को चाय बेचा करती थी। चाय लो चाय, गरम गरम चाय लो। ऐसे मम्मा चिड़िया अपने घर का खर्च उठाने लगी। वक्त गुजरते देर नहीं लगती और एक दिन गुड़िया सिलाई सीखकर अपना बौतीक खोल लेती है और महीने का लाखों कमाने लगती है। मम्मा, मैंने सोचा है अब हम अपना नया घर बनाएंगे। मुझे ये घर छोटा लगता है। नहीं गुड़िया बेटी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। आप ऐसा करो, कुछ पैसों से इस जंगल में गरीब और बेसहारा पक्षियों के लिए एक आशियाना बनवाओ और जो भी बेघर पक्षी होगा वो वहाँ रह लेगा। फिर गुड़िया ऐसा ही करती है। गुड़िया उस जंगल में अपने खर्च से एक आशियाना बनवा देती है। बहुत से गरीब और बेसहारा पक्षी उस आशियाना में रहने लगते हैं, जहाँ उन्हें खाना भी मिलता और पानी भी। एक रात तेज तूफान आता है और रानू चिड़िया के भाई का घर टूट जाता है। वो बेघर हो जाते हैं। उस जंगल में सभी पक्षी किसी न किसी अपने के पास जा रहे थे। लक्ष्मी, मैंने सुना है दूसरे जंगल में एक आशियाना है जहाँ पर कोई भी बेघर पक्षी रह सकता है। क्यों ना हम भी वहाँ चले जाएं? पति जी, अगर कुछ ऐसा है तो हमें वहाँ चले जाना चाहिए, क्योंकि सुना है कल से दोबारा बारिश शुरू होने वाली है। दोनों पति पत्नी रानू की भाभी और भाई उड़ते हैं और उसी आशियाना में पहुँच जाते हैं जो गुड़िया ने बनाया था। शाम को जब खाने का वक्त होता है तो गुड़िया, कूकू और उनकी मम्मा आशियाने में खाने लेकर आते हैं। पति जी, ये आशियाना तो रानू का है। क्या रानू इतनी ज़्यादा तरक्की कर गई है? मुझे तो बहुत शर्म महसूस हो रही है। रानू चिड़िया अपने भाई और भाभी को देख लेती है, लेकिन वो कोई बात नहीं करती। यहाँ किसी को शर्माने की ज़रूरत नहीं है। इस आशियाने में हर कोई रह सकता है। कोई मेरा अपना है या बेगाना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब खाना खा सकते हैं। मामा जी और मामी जी, आपके लिए मैंने अलग अलग घोंसले लगवा दिए हैं, क्योंकि आप मेरी मम्मा के खून के रिश्तों में से हैं। ये सुनकर गुड़िया का मामा जी और मामी जी अपना सर झुका लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि रुपए पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन हमें अपने खून के रिश्तों की हमेशा कद्र करनी चाहिए। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में फूड कंपटीशन होने वाला था। सभी पक्षी फूड कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए एक्साइटेड थे। मम्मा, क्या हम भी फूड कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं। और इस बार ये कंपटीशन हम ही जीतेंगे। मम्मा, हम क्या बनाएंगे इस बार? ये सीक्रेट है, किसी को बताना नहीं। इस बार हम मिठू राजा के लिए मीठे चावल बनाएंगे, ऐसे चावल जो किसी ने भी नहीं बनाए होंगे। उधर गौरी कफे भी कालू कफे से कहती है, कालू जी, इस बार का फूड कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी। तुम्हें तो चाय नहीं बनाना आती, फिर बनाओगी क्या? मैं सोच रही हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रही कि मैं राजा जी के लिए क्या बनाऊं। कुछ ऐसा जो राजा जी को पसंद आए और फूड कंपटीशन मैं जीत जाऊं। गौरी, इंसान बहुत मजे मजे के भोजन बनाते हैं। क्यों ना हम किसान के घर जाकर देखें किसान की पत्नी अपने घर में क्या बनाती है। ये आइडिया एकदम सुपर है। और फिर जो किसान की पत्नी बनाएगी, हम भी कंपटीशन में वही बना लेंगे। लूसी कबूतरी भी अपने घर में पूरी तैयारी कर रही थी। बुलबुल गरीब थी, लेकिन वो भी कंपटीशन में हिस्सा ज़रूर लेगी। लूसी, मैं सोच रही हूँ कि मैं फलों का हलवा बनाऊँ। अगर मैं कंपटीशन जीत गई तो मेरे दिन बदल जाएंगे। राजा जी से जो इनाम मिलेगा, मैं उसे अपना घर बनाऊंगी। रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ चावल लेने चाहती है। रानू चिड़िया चावल के खेत से चावल इकट्ठे करती है। मेरी बेटी, एक एक चावल अच्छी तरह साफ करके रखना। अगर हम मेहनत से काम करेंगी तो फिर ही हम कंपटीशन जीत पाएंगी। मम्मा, आप चिंता ना करें, मैं काम ध्यान से कर रही हूँ। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी चावल इकट्ठे कर लेती हैं। बेटी गुड़िया, चावल तो इकट्ठे हो गए, अब आप जंगल जाओ और कुछ मीठे मीठे फल ढूंढ लाओ, और मैं बूढ़ी माँ जी से
शक्कर ले आती हूँ। मम्मा, मैं अपनी सहेली मीना को साथ लेकर जाऊंगी। मीना को सब मालूम है मीठे फल कहाँ से मिलेंगे। रानू चिड़िया बूढ़ी चिड़िया माँ के पास जाती है। माँ जी, क्या आपके पास शक्कर है? रानू बेटी, क्या आप तोते राजा के फूड कंपटीशन में हिस्सा ले रही हो? जी माँ जी, मैं राजा जी के लिए मीठे चावल बना रही हूँ। राजा जी को मेरे बनाए हुए मीठे चावल बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। आप मुझसे शक्कर ले जाएं, लेकिन मीठे चावलों में फलों का रस ज़रूर मिलाना, फिर तो कंपटीशन आपके नाम ही होगा। गुड़िया भी अपनी सहेली मीना के घर चली गई थी। मीना मेरी सहेली, मेरे साथ चले, हमें जंगल से मीठे फल ढूंढ कर लाने हैं। अनार और सेब, मीठे अमरूद का पेड़ कहाँ है मैं सब जानती हूँ, चलो चले। रुको रुको, मैं टोकरी उठा लूँ। मीना टोकरी उठाती है और गुड़िया के साथ उड़ती है। उधर गौरी कौवी और कालू कौवा भी किसान के घर जाकर पेड़ पर बैठे हुए थे। कालू जी, ये किसान की पत्नी क्या बना रही है? प्याज, घी और ये तो अंडा है। मेरी माँ बताया करती थी कि इंसान अंडे से कोई स्वादिष्ट चीज़ बनाते हैं। फिर गौरी कौवी किसान की पत्नी के पास जाती है। दीदी, किसान की पत्नी, आप ये क्या बना रही हैं? कौवी, ये ऑमलेट है। ऑमलेट? मेरे पति को ऑमलेट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर मैं भी कंपटीशन में ऑमलेट ही बनाऊंगी जो सबको पसंद आएगी। किसान की पत्नी ऑमलेट बना रही थी और गौरी कौवी पास बैठकर ऑमलेट बनाना सीख रही थी। गौरी, अच्छी तरह सीख लिया है ना? चिंता ना करो, मैंने सब सीख लिया है। अब जल्दी से किसान के खेत की तरफ चलो। गौरी कौवी और कालू कौवा किसान के खेत में जाते हैं और वहाँ से कुछ प्याज लेते हैं। मीना और गुड़िया फल लेने फलदार पेड़ों के पास पहुँच गई थीं। मीना, यहाँ तो हर तरह के फल हैं। जंगल के ये फल सबसे मीठे हैं। मैं पहली बार अपनी मम्मा के साथ यहाँ आई थी। मीना, क्या हम कंपटीशन जीत पाएंगी? हाँ गुड़िया, मुझे पूरा विश्वास है इस बार का कंपटीशन हमारा ही होगा। गुड़िया और मीना फल लेकर वापस घर को उड़ती हैं। गुड़िया की मम्मा मीठे चावल बनाना शुरू करती है। गुड़िया और मीना बैठी फल काट रही थीं। कालू जी, एक बात तो हमने सोची ही नहीं, हम ऑमलेट बनाने के लिए अंडा कहाँ से लेंगे? अंडा? अंडा? हाँ, तुम घर जाकर बाकी तैयारी करो और मैं किसी पक्षी के घोंसले से अंडा चुरा कर लाता हूँ। कालू कौवा जंगल में ऊंची उड़ान लेता है और पक्षियों के घोंसलों में देखता है। उसे एक घोंसले में एक अंडा दिखाई देता है। कालू कौवा जल्दी से उस घोंसले के पास आता है। वो घोंसला बुलबुल का था। मिल गया, मुझे बुलबुल के घोंसले से अंडा मिल गया। कालू कौवा बुलबुल के घोंसले से अंडा चुराकर भाग जाता है। बेचारी बुलबुल मीठे फलों का हलवा बनाने के लिए फल लेने गई हुई थी। गौरी कौवी बुलबुल का अंडा तोड़कर अंडा ऑमलेट बना लेती है और अंडे का छिलका घर से बाहर फेंक देती है। जब बुलबुल अपने घोंसले में वापस आती है तो वो अपना अंडा ना देखकर रोने लग जाती है। मैं अपना अंडा ढूंढूंगी, किसी ने मेरा अंडा चुरा लिया। किसी जालिम ने अपना पेट भरने के लिए मेरा अंडा चुरा लिया। बुलबुल उड़ती है और पेड़ पेड़ जाती है। शाम के वक्त सभी पक्षी अपनी अपनी बनाई हुई डिशेस लेकर मिठू राजा के महल की तरफ जा रहे थे। रानू चिड़िया भी मीठे चावल लेकर पहुंच गई थी और गौरी कौवी अंडा ऑमलेट ले आई थी। मिठू राजा सबसे पहले लूसी की बनाई हुई मीठी खीर खाता है और फिर रानू चिड़िया के मीठे चावल। मीठे चावल तो मिठू राजा को बहुत पसंद आते हैं। सच में ये मीठे चावल बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हैं। और फिर मिठू राजा गौरी कौवी की अंडा ऑमलेट खाता है। पीछे से बुलबुल रोती हुई वहाँ आ जाती है। राजा जी, ये कौवे ऑमलेट बनाने के लिए मेरे घोंसले से अंडा चुरा कर लाए हैं। मैं अभी अभी इन कौवों के घर के पास अपना टूटा हुआ अंडा देख कर आई हूँ। ये झूठ है। राजा जी, ये सच है, मैंने भी वहाँ बुलबुल के टूटे अंडे का छिलका देखा है। इतना बड़ा जुल्म! गौरी, तुमने कंपटीशन जीतने के लिए बुलबुल का घोंसला उजाड़ दिया। फिर मिठू राजा इनाम के सिक्के रानू चिड़िया को दे देता है। इस बार का कंपटीशन
रानू चिड़िया ने जीता है। तालियां बजती हैं और सब खुश हो जाते हैं। बुलबुल को इंसाफ मिलेगा। सिपाही, इस काली कौवी को जेल में डाल दो। इसने कंपटीशन जीतने के लालच में बहुत बड़ा पाप किया है। प्यारे दोस्तों, ऐसे रानू चिड़िया वो कंपटीशन जीत जाती है और मिठू राजा गोरी कौवी को जेल में डाल देता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।